बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेखपुर देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ और बहुत ही लाजवाब आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार कटोरी चाट की रेसिपी है। किस तरह हम कटोरियाँ बनाएंगे और इसकी हम फिलिंग करेंगे जिससे ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब जायका आ जाएगा। तो फुल रेसिपी मैं आप सबके साथ कर रही हूँ शेयर, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो करते हैं रेसिपी को शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक बाउल लिया और उसमें हमने 1 कप मैदा शामिल कर दिया। मैदे को अच्छी तरह से हमने छान लिया। उसके बाद 1 चम्मच इसमें हमने अरारोट शामिल कर दिया और उसके बाद हमने 1/4 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दिया। अच्छी तरह से हम इसको कर लेंगे मिक्स और थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी शामिल करते जाएंगे और हम इसका लिक्विड बैटर बना लेंगे। जिस तरह से हम चावलों के आटे की रोटी बनाते हैं और उसका हम लिक्विड बैटर बनाते हैं, उसी तरह से हमने इसका बैटर तैयार कर लेना है। और अच्छी तरह से इसको बनाने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए ढक के एक साइड पे रख देना है। माशाल्लाह से यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं। उसके बाद हमने एक कढ़ाई लेनी है और एक स्पून लेना है और ये हर किसी के घर में मौजूद है। तो उसके बाद ये लिक्विड हमने इसके ऊपर लगा लेना है और कढ़ाई के अंदर हमने घी को कर लेना गरम और इसको हमने उसमें शामिल कर देना है। और जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा इसकी जो कटोरी बहुत ही खूबसूरत सी बन जाएगी। साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट होगा और बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से, बस घी गर्म होना चाहिए। और जब ये अच्छी तरह से नीचे से बन जाए तो हमने चम्मच की मदद से इसको उतार लेना और फिर ये अच्छी तरह से बन जाएगी। और इसी तरीके से ही हमने अपनी सारी कटोरियाँ अच्छी तरह से बना के रेडी कर लेनी और इनको हमने एक साइड पे रख देना। उसके बाद यहाँ पे हमने इमली का पल्प लिया था और यहाँ पे हमने पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्चें लिए हैं। इनको अच्छी तरह से हमने धो लेना है। धोने के बाद हमने इसको ग्राइंडर मशीन में शामिल कर देना है और उसके बाद फिर हमने और इसमें स्पाइसी शामिल कर देने हैं, जिसमें हमने सबसे पहले सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1/4 टीस्पून और उसके बाद हमने यहाँ पे लहसुन की एक फली ली है। लहसुन की फली शामिल करने के बाद हमने इसमें दरा मिर्च शामिल कर देनी है 1/2 टीस्पून। दरा मिर्च शामिल करने के बाद फिर हमने इसमें 1/4 टीस्पून चाट मसाला शामिल कर देना है और लास्ट में हमने इसके ऊपर नमक शामिल कर देना है 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल कर देना। फिर हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना और एक अलग से बर्तन में डाल के एक साइड पे रख देना है। ग्रीन चटनी तो हमारी अच्छी तरह से बन के रेडी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी कटोरियाँ जो हमने बना ली थी उनको भी हमने रख देना है और उसके बाद मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ हमने इसमें क्या क्या शामिल करना है। ग्रीन चटनी शामिल करनी है, दही शामिल करनी है जिसको हमने अच्छी तरह से फेंट लिया था। यहाँ पे हमने बॉयल किए हुए चने लिए हैं वाइट वाले और यहाँ पे हमने प्याज लिए हैं जिनको हमने बारीक काट लिया था और टमाटर लिए हैं, इनको भी हमने बारीक काट लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे नींबू लिया है और सबसे पहले अब हमने यहाँ पे एक प्लेट में इन कटोरियों को अच्छी तरह से डाल लिया। सबसे पहले हम अब इसमें बॉयल किए हुए चने शामिल कर देंगे। चने शामिल करने के बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे और प्याज शामिल करने के बाद फिर हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद हम इसमें ग्रीन चटनी शामिल कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें दही शामिल कर देंगे। यहाँ पे आप चीज़ों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर अगेन नींबू शामिल कर देनी है और लास्ट में हमने इसके ऊपर धनिया शामिल कर दिया और फाइनल लुक आप इसकी देख लें, कितनी ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब जायका। आपने भी बनाना है और ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट करके लाजमी बताना है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।